की कोशिश करूंगा। यानी ऐसा लगता है कि इस हुकूमत को ये एस्टेब्लिशमेंट बार बार ये बावर करवाना चाहती है कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा जी हम वाकई मुलाकात नहीं करवा सकते, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब ये दावा किया था अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी से बातचीत करते हुए 2 तारीख को कि आपकी हम इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे, तो शायद एस्टेब्लिशमेंट ने उसको माइंड किया और फिर इतना रगड़ा दिया इस मुलाकात के लिए अपोजिशन को और हुकूमत को कि दोनों को पता चल गया कि हुकूमत के पल्ले कख नहीं है। यानी ये बात अब अपोजिशन को भी पता चल गई है कि ये हुकूमत कुछ नहीं बेचती, इनके पल्ले कख नहीं है, ना ये मुज़ाकरात के नतीजे में कोई एक छोटी सी चीज मनवा सकते हैं, ना इनकी कोई सियासी हैसियत है, ना इक्तदार में इनका कोई हिस्सा है, तो इनकी औकात कोई नहीं है। ये बात अपोजिशन को पता चल गई है। दूसरा, इस अमल से ये भी हुकूमत को बता दिया गया कि जनाब आप टके टोकरी है, आपकी कोई औकात नहीं है। चाहे मरियम नवाज कहें कि मैं जेल के अंदर हीटर भी बंद कर सकती हूं और खाना भी बंद कर सकती हूं, लेकिन औकात इन लोगों की कुछ नहीं है। और जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को समझ आई कि अब इमरान खान साहब की मुलाकात करवाना जरूरी है, जो दरवाजे नहीं खुल रहे थे पिछले पूरे हफ्ते में, ये मुलाकात हो सकती थी ना। यानी पूरा हफ्ता ये कोशिश की गई कि किसी तरह इमरान खान साहब के मौकिफ को बदला जाए और अब उनके ऊपर जो है वो अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस की तलवार लटका कर, यानी सबने धमकियां लगाई कि 10 साल सजा हो जाएगी, कोई कहता है जी 14 साल सजा हो जाएगी। तो जो लोग इमरान खान साहब को मिले उन्होंने कहा इमरान खान ने इसकी परवाह ही नहीं की, इसके ऊपर बात ही नहीं की, और जब इसकी बात हुई उन्होंने कहा ठीक है जैसे बाकी सजाएं दी हैं ये भी सजाएं दे लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यानी जिस चीज को इमरान खान साहब के लिए बतौर खौफ इस्तेमाल किया जाता है, इमरान खान साहब उसकी तवज्जो ही नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है और इसकी फिक्र ना करो, तुम अपनी बात करो जो बात करने के लिए आए हो। तो हुआ ये जनाब के रात को 2 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ता किया गया और उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि जनाब इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात है, तो कल आपने बराए मेहरबानी आ जाइए, आपकी मुलाकात है इमरान खान साहब से। तो अब क्योंकि आपको पता है आजकल धुंधों वाले दिन है और रस्तों में धुंध भी होती है, उसकी वजह से हामिद खान साहब नहीं पहुंच सके। पूरी कोशिश की सलमान अकरम राजा साहब ने, वो इस्लामाबाद में तो एंटर हो गए लेकिन मुलाकात तब तक खत्म हो चुकी थी, वो भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि धुंध की वजह से आपको दूर से आना हो तो आप सड़कें उस तरह खुली हुई नहीं होती ना, आप वैसे वो ट्रेवल कर सकते हैं, तो गाड़ी भी आप तेज नहीं चला सकते, तो रिस्क तो रहता है। तो जो मुझे बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि धुंध की वजह से हमारे 2 लोग उस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुए कि जनाब हमने पूरा जोर लगाकर देख लिया, हम इमरान खान की 10 मिनट की मुलाकात नहीं करवा सके और जिस वक्त हमारी बस हो गई तो ये मुलाकात जो है वो अब करवा दी गई है। तो इसमें हुकूमत बेचारी की बेबसी भी आपके सामने आ गई। अब मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई है, मुझे अंदर से कुछ खबरें हैं, कुछ मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा और कुछ बाद में। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन के खिलाफ शोकाज नोटिस आने वाला है और इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के ये ऑर्डर दे दिया कि शोकाज नोटिस जारी करो, और बड़ा सख्त ऑर्डर दिया इमरान खान साहब ने, और वहां कोई बंदा भी डिफेंड करने वाला नहीं था। अब ये क्योंकि एक आधा दिन बीच में है तो इसमें अभी कुछ और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाकर इमरान खान साहब को मिलेंगे मंडे को, तो अगर इमरान खान साहब ने अपना फैसला ना बदला तो शोकाज नोटिस तो आएगा। तो उसके बाद मैं आपको सारी तफसीलात बताऊंगा। मुझे कुछ चीजें और भी पता चली है कि इस शोकाज नोटिस में जब बहस हुई तो क्या चीजें डिस्कस हुई और किसने क्या कहा और किसने क्या जवाब दिया, और इमरान खान साहब का इसके ऊपर फिर क्या कहना था और उनका मौकिफ क्या है इस सारे मामले को शोकाज नोटिस को लेकर। बहरहाल ये तो एक चीज है उनकी पार्टी की इंटरनल। अब इमरान खान साहब ने जो है वो ये कहा कि ये जो तीसरी मीटिंग होने जा रही है हुकूमत के साथ, इस मीटिंग में हुकूमत को तहरीरी तौर पे आप दे दें और जुडिशल कमीशन की डिमांड के ऊपर, यानी ये वो वाहिद चीज है जिसपे इमरान खान साहब आकर डट गए जी हमें नहीं निकालते, जेलों से ना निकालें, और जेलों के अंदर अगर कारकुनों को और टाइम गुजारना भी पड़ता है तो कोई नहीं, हम फेस कर लेंगे। लेकिन जो कत्लेआम हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, चाहे वो 9 मई को हुआ हो चाहे वो 26 नवंबर को हुआ हो, 9 मई के बाद तो मैं गायब हो गया था नाज़रीन, मुझे तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या हुआ, किस तरह हुआ। मुझे तो 142 दिन एजेंसियों ने अपनी तहवील में रखा, तो इस बीच में मुझे आइडिया नहीं था कौन पकड़ा गया, कौन छूट गया, किस तरीके से मामला चले। तो ये तफसीलात जब मैंने देखी और जब मैंने डाटा देखा और उन लोगों तक एक्सेस की कि जो लोग उस दिन कत्ल हो गए थे, जिन लोगों को उस दिन शहीद किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी अच्छा खासा नंबर था। और अब 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ उसका तो मैं खुद विटनेस हूं, मैंने सारी चीजें खुद रिपोर्ट की हैं, देखी हैं, सारा मीडिया देखा है, सोशल मीडिया देखा है, लोगों से राब्ते किए हैं, लोगों से मुलाकातें भी मेरी हुई हैं, तो ये तो बड़ा क्लियर है। अब इमरान खान साहब इन दोनों के ऊपर जो जुडिशियल कमीशन है इस मामले से तो बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है जी मुज़ाकरात आगे बढ़ते रहेंगे। ये तकरीबन कोई 35 से 40 मिनट की मुलाकात हुई है जिसमें सारे लोग बैठे हुए थे
उससे पहले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आधे घंटे की अलग मुलाकात हुई है। तो इमरान खान साहब ने जो 2-4 इंस्ट्रक्शन दिए, तो उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर उन्हें कहें जी कि अब आप तैयारी कर लें कि आपने जुडिशियल कमीशन बनाना है, और फाइनली उनको बता दें कि तीसरी मुलाकात के बाद उन्होंने जुडिशियल कमीशन अब बनाना है, और अगर वो ये नहीं बनाते या वो इस तरफ नहीं आते तो फिर मुज़ाकरात फारिग हैं। ये इमरान खान साहब ने क्लियरली कह दिया है। और इसके बाद जो है इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो बैरूने मुल्क है उससे कोई किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखे, यानी ये हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में कोई चीज हासिल करने की कोशिश करें। हाँ, इंसानी हुकूक के हवाले से हम आलमी सतह पर आवाज उठाएंगे, पाकिस्तान के अंदर भी आवाज उठाएंगे। ह्यूमन राइट्स का मामला हो, इंसानी हुकूक का मामला हो, तो वो क्योंकि पूरी दुनिया का मसला होता है, तो इसके ऊपर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम खुलकर और जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो फैसले होंगे वो पाकिस्तानी ही करेंगे। अवाम ने अपना फैसला दे दिया था, मैंडेट की सूरत में वो तस्लीम करना पड़ेगा पाकिस्तान के निजाम को। नंबर 2, पाकिस्तानी अपना फैसला खुद बनवाएंगे और हम अपना फैसला मनवाएंगे। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने पार्टी को अहकामात दिए हैं कि बड़े मोहतात बयानात दिए जाएं और किसी से कोई मदद की उम्मीद भी ना रखे और किसी पर भरोसा भी ना करें, अपने बाजुओं पर, अपनी पार्टी पे और पाकिस्तानियों पे भरोसा करें। ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली अपने लोगों को वहां पे कहा। और इस हवाले से वहां पे उन्हें मशवरा दिया गया इमरान खान साहब को, एक शख्स की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी का मेंबर है, उन्होंने कहा जी क्यों ना हम इसमें जो है वो इन मामलात के ऊपर स्पेसिफाई कर दें कि ये बंदे बात करेंगे और सब इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो इस पे भी राय जो है इसको इमरान खान साहब ने सराहा और बाकी लोगों ने कहा ठीक है, हम इसके ऊपर ये देख लेते हैं कि खास तौर पे जो खारजी मामलात हैं, जो बैरूनी दुनिया से कोई प्रेशर आ रहा है, उसमें हमने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। एक बड़ा जरगा होने जा रहा है और ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक बड़ा कारनामा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करना, ख्वाह वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में मौजूद हैं या मौजूद नहीं है। यानी जो पार्टी है पीटीएम, उसको भी बुलाया गया, बलूचिस्तान की पार्टियों को भी बुलाया गया, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इसके अंदर दावत दी गई और तमाम के रहनुमाओं को कहा गया कि आप आए और आकर इसमें शिरकत करें। मीडिया के नुमाइंदगान को बुलाया गया। यहाँ पे जो है वो बहुत सारे मशरान हैं, वो भी आए हैं, दीगर स्टेक होल्डर्स भी आए हैं, जो कानूनी दिमाग हैं वो भी इसका हिस्सा बने हैं और सबको बात करने का मौका मिला। कई घंटे तक ये जरगा चला और इस जरगे के बाद अब एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। जब मुश्तरका एलामिया आएगा तो वो तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, इस जरगे में एक यकजहती और एक भाईचारा देखने को मिला। यानी जो एक पाकिस्तान के अंदर फुकदान है ना, एक मुश्तरका सोच का, इकट्ठे होने का, वो हमें लगा कि यहाँ पे कंपनसेट हो रहा है। यानी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की एक पॉलिसी है कि हमेशा इनको डिवाइड करो फिर इनको रूल करो, यानी इनको आपस में लड़ाओ, इनको आपस में लड़ा के एक दूसरे का दुश्मन बना के तो इनके इख्तलाफात का फायदा उठाकर अपने इक्तदार का रास्ता निकालो। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तरीकाकार है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बदतरीन फस्तायत झेलने के बावजूद वो 25,000 बंदा इस पॉलिटिकल पार्टी का जेलों में डाल दिया। दर्जनों बंदे इस पॉलिटिकल पार्टी के कत्ल कर दिए गए, सरेआम कत्लेआम हुआ इस पॉलिटिकल पार्टी का। बेशुमार अभी जेलों में पड़े हुए हैं, लीडरशिप सारी की सारी जेलों में पड़ी हुई है। रोजाना इसके खिलाफ साजिश होती है, लेकिन इसके बावजूद आफरीन है इस पॉलिटिकल पार्टी को कि इसने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बड़े दिल से इकट्ठा किया, सियासी और गैर सियासी तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाकर बिठाया। और ना सिर्फ बिठाया बल्कि इज्जत के साथ बिठाया। मैं मनादिर देख रहा था कि पुलिस की जानिब से आने वाले मेहमानों के ऑनर में सलामी दी जा रही थी, बाकायदा पुलिस का बैंड वहां पे मौजूद था। जो भी वफद पहुंचता था उसको पहले एक स्टेज पर ले जाते थे, वहां पे उन्हें सलामी दी जाती थी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता था, उसके बाद उन्हें ले जाकर जो है वो जरगा वाले हॉल में बिठाया जाता था। ऐसे शानदार इंतजाम किए गए, ऐसी इज्जत अफजाई की गई है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सबसे वहां पे बात की और जो स्टेज सेक्रेटरी थे वो मुस्लिम लीग नून के थे। आप अंदाजा कीजिए, क्या ये मुमकिन है कि मरियम नवाज एक प्रोग्राम करे लाहौर में और स्टेज सेक्रेटरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे को लाकर बना दिया जाए? कभी नहीं हो सकता। या मुराद अली शाह करे वहां पे सिंध के अंदर और पीटीआई को हुआ तो पीटीआई का झंडा ही नहीं उठाने देते, बात ही नहीं करने देते। और एक और अच्छी चीज ये है कि तमाम की तस्वीरें लगाई गई हैं इस जरगे के मेन पेज के ऊपर। जो इसका बड़ा पोस्टर है, जो बैनर है इसके, उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टी या स्टेक होल्डर में मैक्सिमम की तस्वीरें लगाई गई हैं और कहीं पे भी इमरान खान की फोटो नहीं लगाई गई।
यानी ये सारा मामला पॉलिटिकल नहीं था, ये सारा का सारा मामला पाकिस्तान के लिए था और पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना था। अब एलामिया क्या आता है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, मुश्तरका एलामिया होगा। लेकिन वहां से आवाजें किस तरह की आई, यानी एएनपी के इफ्तिखार अहमद साहब ने कहा जी कि थोड़ा 5 मिनट वक्त कम है, मुझे ज्यादा वक्त चाहिए, तो उन्हें ज्यादा वक्त दिया गया कि आप ज्यादा वक्त बात करें। सबने अपने दिल की बातें की और ज्यादातर जो मुकर्रीन हैं उन्होंने ऑपरेशन की हमायत नहीं की। उन्होंने कहा जी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, बड़ी ज्यादती है। और जो चीज ज्यादा उठाई गई वो ये कि हमारे साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल पार्टियों की अक्सरियत ने यह बात की है। मिसाल के तौर पे जमात इस्लामी के सराजुल हक हैं, उन्होंने कहा जी कश्मीर में मैं गया तो मैंने देखा कि लोगों के घरों के इर्द गिर्द 4 दीवारी नहीं है, तो मैंने कहा जी यहाँ इतना अमन कैसे है? तो वहां लोगों ने कहा कि जी यहाँ मादनियात नहीं है ना, तो इसलिए अमन है। ये सराजुल हक साहब ने बताया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान या हम लोग और अफगानिस्तान एक खित्ता, एक जबान, एक मजहब, एक कल्चर है। हमें आपस में लड़ाना इंडिया और अमेरिका की ख्वाहिश है। प्रोफेसर इब्राहिम साहब थे, उन्होंने कहा जी बार बार हमारे ऊपर ऑपरेशन किए गए, कभी भी कामयाबी नहीं हुई, अभी भी बदअमनी है। तो इस मर्तबा अगर हमने नकल मकानी करनी पड़ी ना तो हमने जीएचक्यू में जाके अपने खेमे लगाने। फिर यह भी बताया गया कि जो लोग 2008 और उसके आसपास के टाइम में जो लोग नकल मकानी कर गए थे वो अभी तक अपने घरों को वापस नहीं आ सके। इतना जुल्म खैबर पख्तूनख्वा में लोगों के साथ हुआ। जुनेद अकबर साहब ने बड़े जबरदस्त फैक्ट्स वहां पे बयान किए और उन्होंने बताया कि तालिबान को वापस लाना सियासतदानों का काम ही नहीं था। एक इन कैमरा ब्रीफिंग को उन्होंने ओपन कर दिया। उन्होंने कहा जी इन कैमरा ब्रीफिंग में आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई ने यह फैसला किया था और उन्होंने बताया था इन कैमरा ब्रीफिंग में कि तालिबान हमारे बच्चे हैं, हमें इनको वापस लाना होगा। अफगानिस्तान के पास उनको संभालने की काबिलियत नहीं है। ये थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई की सोच जो उन्होंने इन कैमरा ब्रीफिंग में बताई सियासतदानों को। तो सियासतदानों का तो ये फैसला ही नहीं था। फिर जुनैद अकबर ने मजीद बताया कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को हमसे मसला, हमारे साथ नहीं बैठ के बात करना चाहते तो एक सियासी जमातों के सारे स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी बना ले और उनके साथ बैठ जाए और फैसला कर ले। हमारा वादा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हमारी हुकूमत उसके ऊपर मिनवान अमल करेगी, लेकिन बैठकर फैसला करें, सिर्फ अपने दिमाग को जो है वो इस्तेमाल ना करें। फिर उन्होंने बताया कि तालिबान से मुज़ाकरात के लिए सियासी जमातों ने लोग नहीं भेजे थे, ये कोर कमांडर ने भेजे थे। हमारे हजारों शोहदा हैं जिनको ना तो झंडा मिलता है, ना ही उन्हें शहीद कहा जाता है और ना ही उन्हें कोई पैकेज मिलता है। जब कौमी तराना हुआ नादरीन इसमें जरगे में, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जितने स्टेक होल्डर थे सारे खड़े हुए, लेकिन जो एक पॉलिटिकल पार्टी है पीटीएम वो लोग नहीं खड़े हुए। उन्हें खड़ा हो जाना चाहिए था रवादारी के तौर पे, लेकिन वो नहीं खड़े हुए। मेरे ख्याल में नफरत फैलती है, हमें इस वक्त फायर फाइटिंग की जरूरत है और फायर फाइटिंग यही है कि सबको मौका दिया जाए, सबके तहफुजात और बातें सुनी जाएं। मोहसिन दावर ने वहां पे खड़े होकर बात की, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ऑपरेशन मुसल्लत ना किया जाए। बाकी सब लोग भी इससे मिलती जुलती बात कर रहे थे। सुहेल अफरीदी